बैक टू एमकेएस वीडियो एमपी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियमों को समझे। ठीक है, तो किरचॉफ के द्वारा दो नियम प्रतिपादित है। ठीक है, मतलब दिया गया है। तो ये दोनों नियम क्या है, ठीक है, आज हम इस नियम के बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि यह आपका कोई एक क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, इस पर आपकी किरण मतलब इस पर एक आपकी विद्युत परिपथ की मतलब विद्युत किरण आपतित होती है। ठीक है, इस कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ से, एक आमने से एक सामने। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और इसी में आपका एक इस यहाँ से गुजरती हुई जाती है किरण और यहाँ से भी गुजरती हुई जाती है किरण। ठीक है, तो जो किरण यहाँ पे आपतित होगी वह प्लस में लिखी जाएगी और जो किरण यहाँ से निकलेगी मतलब परावर्तित होगी उसके हम माइनस से इंडिकेट करेंगे, मतलब निकल देगी। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम मतलब प्रथम नियम में यही बताया गया है कि मतलब किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर जब विद्युत किरण आपतित होती मतलब आती है, ठीक है, और वहाँ से जो विद्युत किरण जो गुजरती है उन दोनों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। ठीक है, यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है। तो किसी विद्युत परिपथ के, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, ठीक है, मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो धारा की दिशा अंदर की तरफ होती है तो वह क्या होता है, आपका माइनस में होता है, और जिसकी धारा की दिशा बाहर की तरफ होती है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस में होगा। ठीक है, और जो प्लस में होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। तो आपको हम डायग्राम बता दिए हैं वीडियो को स्टार्ट करते समय ही। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा I1। यहाँ पे देखिए I1 कौन सा है, I2 क्या है हमारा, I3 क्या है, और I4 क्या है, I5 I6 I7 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो I1 प्लस I2, फिर I1 आपका क्या प्लस में, फिर I2 भी प्लस में, परंतु I3 यहाँ से देखिए निकली हुई है, मतलब निकली हुई है, तो यह क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, फिर इज इक्वल फिर -4 मतलब I4 फिर -I5 फिर प्लस I6 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I6 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या था, किरचॉफ का प्रथम नियम। आइए बात करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीय नियम। ठीक है, आता भी है आपके पेपर में। तो किसी विद्युत परिपथ, ठीक, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास, ठीक है, मतलब कोई एक विद्युत परिपथ मान लीजिए बंद पास है। ठीक है, किसी भी मतलब इसमें जो धाराओं का मतलब धारा जो प्रभावित होगी, ठीक है, धारा जो प्रभावित होगी तो इसका प्रतिरोध मतलब सिग्मा आर आई इज इक्वल टू क्या होगा, इस पर जो लगने वाले मतलब आप जो इस पर जो बल आपका बाह्य बल कार्य करेगा उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए मतलब इसको फिर से देखते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, मतलब धाराओं मतलब I और संगत प्रतिरोध मतलब R के बीजगणितीय योग मतलब, ठीक है, इन दोनों के बीजगणितीय योग उस पास पर लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बल मतलब कोई भी, हमने यहाँ पे बोला था कोई भी बल, तो हमने शॉर्टकट में समझाने के लिए कोई भी बल बोल दिया था। ठीक है, तो मतलब विद्युत वाहक बल रहेगा, विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। ठीक, अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, आपका यहाँ से फार्मूला निकलता है। ठीक है, ये आपका क्या फार्मूला। तो आई होप ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।